हेलो बच्चों। चलिए आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर पर चलते हैं, ये पता लगाने के लिए कि इतनी बड़ी सी अर्थ पर हम किसी भी जगह को आखिर ढूंढते कैसे हैं। सही में सोचने वाली बात है ना। इमेजिन करिए हमारी अर्थ एक एक बहुत बड़े जायंट मार्केट जैसी है। और अगर उस मार्केट में एक छोटी सी दुकान ढूंढनी हो तो डायरेक्शंस के बिना काम चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर इतनी बड़ी अर्थ पर हमें डायरेक्शंस कैसे मिलेंगे? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज्योग्राफर्स ने एक ब्रिलियंट सिस्टम बनाया। उन्होंने ग्लोब पर कुछ इमेजिनरी यानी काल्पनिक लाइंस ड्रॉ की हैं। इन्हीं लाइंस को हम कहते हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। और पता है, ये मिलकर पूरी दुनिया के लिए एक परफेक्ट एड्रेस सिस्टम की तरह काम करती हैं। ओके, तो चलिए इस एड्रेस का पहला क्लू यानी पहला हिस्सा देखते हैं। ये हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, जिनको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। तो ये लैटिट्यूड्स हैं क्या? ये वो इमेजिनरी लाइंस हैं जो ग्लोब पर लेटी हुई हैं, यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हैं। और इनकी सबसे खास बात ये है कि ये सब एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल यानी समानांतर, बिल्कुल रेलवे ट्रैक की तरह। इसका मतलब ये लाइंस आगे जाकर कभी भी एक दूसरे से टकराती नहीं हैं। अब इन सभी लैटिट्यूड्स में एक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अ काइंड ऑफ हीरो लैटिट्यूड। उसका नाम है इक्वेटर। ये लाइन अर्थ के बिल्कुल बीच से गुजरती है और इसकी वैल्यू है 0 डिग्रीज। और यही इक्वेटर हमारी अर्थ को 2 बराबर हिस्सों यानी हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर के अलावा कुछ और भी वीआईपी लैटिट्यूड्स हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। इक्वेटर से थोड़ा ऊपर नॉर्थ में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और उतना ही नीचे साउथ में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर और ऊपर पोल्स के पास जाएं तो मिलता है आर्कटिक सर्कल और नीचे एंटार्क्टिक सर्कल। और बिल्कुल टॉप पर वो है नॉर्थ पोल 90 डिग्रीज नॉर्थ। और आखिर में बिल्कुल बॉटम पर है साउथ पोल 90 डिग्रीज साउथ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लाइंस सिर्फ लोकेशन ही नहीं बताती, बल्कि क्लाइमेट यानी मौसम के बारे में भी क्लू देती हैं। देखिए, जो एरिया इक्वेटर के आसपास है वहां सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा पड़ती है, इसलिए इसे कहते हैं टॉरिड जोन यानी सबसे गर्म इलाका। और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं वहां हैं फ्रिजिड जोन्स, बिल्कुल फ्रिज जैसे ठंडे। और इन दोनों के बीच में वहां हैं टेम्परेट जोन्स, जहां मौसम मॉडरेट रहता है, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा। तो पहला क्लू मिल गया, लैटिट्यूड्स। अब वक्त है एड्रेस के दूसरे क्लू का। ये है खड़ी हुई यानी वर्टिकल लाइंस, जिनको हम लॉन्गिट्यूड्स या मेरिडियंस भी कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स से बिल्कुल अलग हैं। ये लाइंस नॉर्थ पोल से शुरू होती हैं और आकर मिलती हैं साउथ पोल पर, यानी ये पैरेलल बिल्कुल नहीं है। आप एक संतरा यानी ऑरेंज इमेजिन कीजिए, उसकी जो भांकें होती हैं वो ऊपर और नीचे एक पॉइंट पर मिलती है ना। लॉन्गिट्यूड्स बिल्कुल वैसे ही हैं। जैसे लैटिट्यूड्स के लिए हमारे पास 0 डिग्री इक्वेटर था, वैसे ही लॉन्जिट्यूड्स के लिए भी एक हीरो लाइन है। इसका नाम है प्राइम मेरिडियन। ये है 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड और ये लाइन इंग्लैंड के लंदन शहर के पास एक जगह ग्रीनिच से होकर गुजरती है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। और जैसे इक्वेटर अर्थ को नॉर्दर्न और सदर्न हिस्सों में बांटता था, वैसे ही प्राइम मेरिडियन अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है। अब यहां से हम काउंट करते हैं 180 डिग्रीज ईस्ट की तरफ और 180 डिग्रीज वेस्ट की तरफ। तो टोटल कितने हुए? 180 प्लस 180 पूरे 360 डिग्रीज, बिल्कुल एक फुल सर्कल जैसा अर्थ है। ओके, तो अब हमारे पास दोनों क्लूज हैं, लेटी हुई लाइंस लैटिट्यूड्स और खड़ी हुई लाइंस लॉन्जिट्यूड्स। अब आता है द मैजिक मोमेंट। जब हम इन दोनों को एक साथ एक के ऊपर एक रखते हैं तो क्या बनता है? जब ये हॉरिजॉन्टल लैटिट्यूड्स और वर्टिकल लॉन्गिट्यूड्स एक दूसरे को काटती हैं तो एक जाल जैसा पैटर्न बन जाता है। इसी जाल को हम कहते हैं अ ग्रिड। आपने चेस बोर्ड देखा है? बिल्कुल वैसा ही। और इस ग्रिड पर जहां भी एक लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड आपस में मिलते हैं, एक्स मार्क्स द स्पॉट। वो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें बताता है एक प्रिसाइज, एकदम एग्जैक्ट लोकेशन। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमें अपनी कैपिटल दिल्ली को लोकेट करना हो इस ग्रिड पर,
तो उसका एड्रेस होगा 28 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड और 77 डिग्रीज ईस्ट लॉन्गिट्यूड। देखा, इन दो नंबर से हम पूरी अर्थ पर दिल्ली को पिन पॉइंट कर सकते हैं। अमेजिंग है ना? तो लोकेशन का फंडा तो क्लियर हो गया, लेकिन इन लाइंस का, खासकर लॉन्गिट्यूड्स का, एक और सुपर इम्पॉर्टेंट काम है, और वो है टाइम बताना। कभी सोचा है कि जब इंडिया में दिन होता है, अमेरिका में रात क्यों होती है? इसका राज भी इन्हीं लॉन्गिट्यूड्स में छिपा है। देखिए, सिंपल मैथ है। हमारी अर्थ 24 घंटे में एक पूरा चक्कर यानी 360 डिग्रीज घूमती है। तो अगर 24 घंटे में 360 डिग्रीज, तो एक घंटे में कितना? राइट, 15 डिग्रीज। तो हर एक घंटे में अर्थ 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड आगे बढ़ जाती है। और जिस भी लॉन्गिट्यूड पर सूरज बिल्कुल सर के ऊपर होता है, वहां दोपहर के 12 बज रहे होते हैं। अब सोचिए, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक काफी फासला है, तो टेक्निकली इन दोनों जगहों के लोकल टाइम में काफी फर्क आ सकता है। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने एक सेंट्रल लॉन्जिट्यूड को अपना स्टैंडर्ड टाइम मान लिया। ये है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड, और इसी से बनता है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं IST। और ये टाइम हमारे स्टार्टिंग पॉइंट ग्रेनिच के टाइम से कंपेयर किया जाता है। तो इंडिया के लिए वो मैजिक नंबर है +5 घंटे और 30 मिनट। इसका सीधा सा मतलब है कि इंडिया का टाइम ग्रेनिच मीन टाइम यानी GMT से 5.5 घंटे आगे चलता है। तो जब लंदन में लंच टाइम होता है यानी दिन के 12 बजते हैं, तब इंडिया में शाम की चाय का वक्त हो जाता है यानी शाम के 5:30। तो ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं, क्या ये सिर्फ ज्योग्राफी की किताबों तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा, लेकिन ये लाइंस हमारी रोज की जिंदगी और मॉडर्न दुनिया के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल हैं। सोचिए जरा, जब हम मैप देखते हैं या बड़े बड़े जहाज और एरोप्लेन्स समुद्र और आसमान में अपना रास्ता ढूंढते हैं, वो इसी ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, जो सैटेलाइट्स अर्थ के चक्कर लगा रही हैं, उन्हें ट्रैक करना, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपके फ़ोन का GPS, वो सब इन्हीं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की वजह से पॉसिबल है। तो देखा, ये इमेजिनरी लाइंस असलियत में हमारी पूरी कनेक्टेड दुनिया का फाउंडेशन है। एक फ़ोन के मैप से लेकर एक पायलट के कॉकपिट तक, ये हर जगह काम कर रही हैं। तो अगली बार जब आप मैप देखें, तो सोचिए, इन लाइंस का इस्तेमाल करके आप अपनी दुनिया को कैसे एक्सप्लोर करना चाहेंगे।